In this video, we are going to discuss about the remaining questions of NCERT exercise number 4.5. In our previous video, we had solved question number 1 to 10. मैंने आपको बोल रखा था आप question number 11 solve करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिकॉल लेते हैं। रिकॉल में हम लोग देखेंगे कि इनवर्स क्या होता है। लेट्स टेक अ रिकॉल। In this recall, I want to tell you that A inverse is equals to determinant of A divided by, adjoint of A. A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A. ये होता है अपना A inverse, ठीक है। Now what is this adjoint? Adjoint क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है, तो उसका adjoint क्या होगा देख लीजिए। इट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ इट्स कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की जो भी मैट्रिक्स होगी A1n अप टू AN1 एंड सो ऑन अप टू ANn, इसका जो है ट्रांसपोज, ठीक है। इसके कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए। ये सब कुछ आपको पहले के वीडियोस में बताया ही गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने आगे के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोल रखा था अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कोई वीडियो बना के, ये आपका क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेट A इज ए मैट्रिक्स एंड B इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स टाइम्स A इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज, लिखते हैं हम लोग, मैट्रिक्स A is given to you 3 2 7 5, okay, and matrix B is, B मैट्रिक्स क्या है भाई? 6 8 7 9। ये आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है A एंड B। देख लीजिए दोनों की वैल्यूज सेम है। A 3 -1 1 2, this one 3 2 7 5 and B is 6 7 8 9। clear है? Now we have to verify that AB inverse is equals to B inverse times A inverse, okay। चलिए इस चीज को वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई होगा? फर्स्ट टेक LHS। LHS कंसीडर कर लीजिए। क्या कह रहा है भाई? AB इनवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट AB। AB की वैल्यू क्या आएगी? A इंटू B 3 7 2 5 टाइम्स 6 7 8 9। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो विद दिस कॉलम। 8 6 इंटू 3 प्लस 7 7 ज़ा 49, ठीक है। फर्स्ट रो विद दिस कॉलम 3 8 ज़ा 7 9 ज़ा 54, 63 it will be 63। second row with first column 12 plus 35, second row with second column 16 plus 45। क्लियर है? अब इस सबका सम कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास AB मैट्रिक्स आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स। फॉर AB इनवर्स ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ AB डिवाइडेड बाय, फिर से मैं गलत लिख रही हूँ, एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB। ये हो जाएगा ना। आइए अब सबसे पहले हमें एडजॉइंट AB और डिटर्मिनेंट AB फाइंड आउट करना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ AB विल बी, सिंप्लीफाई कीजिए, 67 87 47 61, ओके। तो ये डिटर्मिनेंट है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, क्या आ जाएगा? इतना आएगा। ये मैंने सॉल्व करके लिखा है, ठीक है। दिस माइनस दिस विल बी माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB हमारे पास कितना आ गया? -2। नाउ AB मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। फॉर एडजॉइंट AB11 क्या हो जाएगा भाई? इसके लिए AB11 लिखूं A मैट्रिक्स, या चलो
AB11 क्या होता है भाई? A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 61। A12 को फैक्टर सबका निकालना होगा ना। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, क्या आ गया बेटा? -47। साइन जरूर याद रखना है, 1 + 2 3 आपका ऑड हो जाएगा ना। सिमिलरली A21 -87 and A22 will be 67. Now adjoint A B. Adjoint AB is equals to transpose matrix of A11, A12, A21 and A22. इस सब का ट्रांसपोज ले लीजिए इस मैट्रिक्स का। तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लीजिए पहले। वैल्यूज क्या है? 61 -47 -87 67। अब इसका ट्रांसपोज लेने पे क्या हो जाएगा? 61 -47 -87 67। ओके, तो ये आ गया एडजॉइंट ए बी। देयरफॉर ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बी होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज -2। एडजॉइंट ए बी इज 61 -87 47 67। ओके, और इट कैन बी रिटन एज 1/2 टाइम्स -61, ये माइनस था 47 के साथ, ठीक है, 47 87 -67। ओके, से फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी इनवर्स। हम लोगों ने ए बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, LHS। नाउ टेक RHS। नाउ RHS इज इक्वल्स टू B इनवर्स टाइम्स A इनवर्स, ये है ना, तो B इनवर्स, फॉर B इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। मैट्रिक्स B का एडजॉइंट, देखिए मैट्रिक्स B अपने पास क्या थी वो देखते हैं पहले। मैट्रिक्स B वाज दिस 6 7 8 9। क्या है भाई? 6, एक सेकेंड रुक जाओ, कंफ्यूजन हो गया। 6 7 8 9 7 8 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? 6 × 9 54 -7 × 8 56 -2, डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -2। एंड एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे डैश कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दो बार सेम वैल्यू एक ही क्वेश्चन में कहाँ से आ गई। सिंस मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू क्या? 6 7 8 9, therefore A11 dash is equals to 9, A12 dash is equals to first row second column -7, A21 dash is equals to -8 and A22 dash is equals to 6। okay, adjoint A is equals to, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा? सबको सब्स्टिट्यूट करने पे 9 -7 -8 एंड 6। अब ट्रांसपोज ले लीजिए इसका। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज लेने पे 9 -7 -8 एंड 6, ये आ गया। देयरफॉर सॉरी, इट्स एडजॉइंट B, माय मिस्टेक। ओके, अब क्या है भाई? B इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, ये आएगा अपने पास। B इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई? B इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट B कितना दे रहा है? ये -1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट B वाज -1/2, 9 -7 -8
6, और B inverse is equals to 1 by 2 times -9, 7, 8, -6. ओके, फिर से दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. एंड फॉर A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मुझे देखना पड़ेगा, 3, 2, 7, 5, 15 minus 14, 1. It is equals to 1. And A11 डबल डैश क्या हो जाएगा, 5 डबल डैश कर दीजिए. A12 डबल डैश -2, A21 डबल डैश -7, and A22 double dash is equals to 3. Therefore, adjoint of A is equals to, कौन सा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लिखेंगे, A11 डबल डैश, A12 डबल डैश, A21 डबल डैश, A22 डबल डैश, पूरे का ट्रांसपोज. अब हमारे पास सबकी वैल्यूज हैं 5, -2, -7, 3. इसका ट्रांसपोज ले लीजिए. कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, 5, -2, -7, 3. ये मैट्रिक्स आ गई. अब आइए सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अपना A इनवर्स कितना हो गया, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A. इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया. नाउ अब हमें क्या चाहिए, B इनवर्स टाइम्स A इनवर्स. तो ये फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है. ठीक है, तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये थी वैल्यू B इनवर्स की, ये है अपना A इनवर्स. अब मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 टाइम्स, क्या आएगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 5 9 45, माइनस 8 इंटू 2 16, अगेन फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस 63 एंड प्लस 24. Second row with first column, 35 plus 12, it will be -49 plus -18. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास. ओके, तो ये आ गया हमारे पास. से क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, देखिए थर्ड इक्वेशन क्या लिखिए, 1/2 टाइम्स -61, 47, 87, -67. अब आ जाइए इस इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन पे. ए बी इनवर्स वॉज 1/2 टाइम्स -67, 47, 87, -67. इट वॉज 61. क्लियर है. चलो, तो क्या आ गया, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स. प्रूव हो गया ना. ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स शो दैट दिस दिस दिस, हेंस फाइंड ए इनवर्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू, कौन सी मैट्रिक्स गिवन है, 3, -1, 1, 2. we have to show that शो क्या करना है बेटा अपने को, A² -5A + 7I इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. ये सब नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. नाउ A² इज इक्वल्स टू A इंटू A, मीन्स मैट्रिक्स A 3, -1, 1, 2. फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3, -1, 1, 2. ठीक है, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 9 - 1. फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, 3 + 2. सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, -3, -2. सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, -1 + 4. इट विल बी इक्वल्स टू 8, 5,
3 एंड माइनस ऑफ 5, ये आ गया ए स्क्वायर. 5a इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए मैट्रिक्स. 3 1 minus 1 2 means 15 5 minus 5 and 10. एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू आ गई. 7a और 7i, लेट मी चेक. इट वाज, देखिए एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया ना. इट इज 7i, मैंने 7a लिखा है, तो इसको 7i करिए. 7i is equals to 7 times 1 0 0 1, identity matrix of order 2. It will be 7 0 0 7. Okay, now सबको ऐड करते हैं. टेक LHS. अपना LHS क्या कह रहा है भाई? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8 5 minus 5 3 minus 5a is 15 5 minus 5 3 plus 7a is 7 0 0 7. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ गया? 8 plus 7 15 minus 15 0. ओके, 5 minus 5 अगेन 0, यहाँ तो 0 ही है. इस एलिमेंट के साथ देखिए -5 जो ऐड हो रहा है वो पहले ऐड करते हैं. -5 प्लस 0, तो -5 था, माइनस माइनस प्लस 5, प्लस और -5 0. 3 माइनस 3, ये क्या आ गया? 3, सॉरी यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया? लेट मी चेक. इट वॉज 10, सॉरी, इट इज 10. 3 माइनस 10, -7 प्लस 7 0. So it is null matrix. Okay, hence proved. ये क्या आ गया अपना? RHS. LHS सिंप्लीफाई कर रहे थे हम लोग, RHS तक आ गए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फॉर द मैट्रिक्स A is this, find the numbers A and B such that A square into A plus B into I is equals to 0. सिमिलर क्वेश्चन है. यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. लीनियर इक्वेशन को 0 मीन्स दिस इज योर नल मैट्रिक्स. ठीक है, 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सिमिलर है, फाइंड आउट कर लीजिएगा. अच्छा, 13 में एक पार्ट और है, फाइंड A इनवर्स. तो A इनवर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ A इनवर्स, ये A इनवर्स मैंने नहीं देखा था. एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A. मैट्रिक्स A इज क्या है भाई? 3 minus 1 1 2. तो डिटर्मिनेंट A विल बी 3 2 द 6 प्लस 1 7. ये अपना डिटर्मिनेंट A आया. एडजॉइंट A के लिए क्या चाहिए? A11. A11 की वैल्यू क्या आ गई? 2. A21 माइनस माइनस प्लस 1, सॉरी, A12. A21 इज -1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे ना. A12 इज 1. A22 इज इक्वल्स टू 3. ये आ जाएगा. एडजॉइंट A11 A12 A21 A22 पूरे का ट्रांसपोज. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. 2 1 -1 एंड 3. इसका ट्रांसपोज कितना आ गया? 2 1 -1 3. देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 टाइम्स 2 1 -1 3. ये आ गया. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जैसा कि आपको मैंने बताया ही है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लीजिएगा. 15 भी सिमिलर है एंड 16 भी सिमिलर है. 14 तो ठीक है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. लीनियर इक्वेशन ए बी के टर्म्स में आएगी. ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपके पास रहेंगे. फिर यहाँ पे 15 16 तो प्रीवियस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है. ए क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे. ये सब फाइंड आउट करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा. और ए इनवर्स फाइंड आउट करना सिखाई दिया है.
Question number 17. 17 and 18 both are most important. Question number 17 is, let A be a non-singular square matrix of order 3, then determinant of adjoint A is equal to. प्रॉपर्टी देखो भाई, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स बताए हैं. उसमें बताया है, स्टार करके लिख रही हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint A is equals to determinant A to the power n minus 1, where n is order of the matrix. उसके बेसिस पे क्या हुआ, 3 minus 1, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रहा है ना, 3 minus 1 कर दो, डिटर्मिनेंट A स्क्वायर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. बस सिंपल, पढ़ते ही आपने टिक कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. If A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equals to. फिर से प्रॉपर्टी आ गई भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, ये लिखा है ना, इसको क्या लिखते थे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A. ठीक है, मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A. ऐसा कहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन अगेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, थैंक यू.